अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़ी व नफ़्ख़ी व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 4। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना, वो सब ईमान रखते हैं, बिमा, उस पर जो उनजिला, नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिक, आपसे पहले, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। वबिल आखिरती, और आखिरत पर, हम, वो सब, युकीनून, यकीन रखते हैं। तो चौथी सिफत अल्लाह ताला ने फरमाई है इनकी कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, कि और वो लोग जो युमिनूना ईमान रखते हैं जो नाजिल किया गया इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जो नाजिल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी कि जो किताबें नाजिल की गईं, जो अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने नज़ूल फरमाया, उन सब पर ईमान भी लाते हैं, सहीफों पर भी ईमान लाते हैं। सहीफते बहुत सारी हैं, बहुत से सहीफे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए अंबिया कराम पर, लेकिन किताबें 4 ही नाजिल फरमाई, और जो आपको भी पता है कि ज़बूर, तौरात, इंजील और हमारा कुरान पाक, हम इन सारी किताबों पर ईमान लाते हैं। सब किताबें हिदायत के लिए नाज़िल अल्लाह ताला ने फरमाई हैं। हो सकता है किसी को आप में से ना पता हो, तो थोड़ी सी तफसील बता देते हैं कि ज़बूर अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। जो मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, वो अल्लाह ताला की सारी नाज़िल शुदा किताबों पर ईमान लाते हैं, चाहे वो आपसे पहले नाज़िल हुई और चाहे वो कुरान पाक हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। सब की सब किताबों पर भी ईमान लाते हैं, और अंबिया कराम पर भी, और सारे सहीफों पर भी। और 5वीं सिफत अल्लाह ताला ने ये फरमाई कि वबिल आखिरति हुम युकीनून, कि वो आखिरत पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। यकीन किसको कहते हैं? यकीन इसको कहते हैं कि जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिरत पर यकीन, ये एक ऐसा इनकलाबी अकीदा है कि जो इंसान को बदल कर रख देता है। जो आखिरत पर यकीन रखता है उसे दुनिया हमेशा अदना लगती है। हर काम से पहले उसे अपनी आखिरत का ख्याल होता है, तो वो कभी बुरा काम करता ही नहीं, जबकि हमेशा उसके सामने आखिरत का ख्याल रहता है, तो फिर वो बुरे कामों से बचा रहता है। आखिरत पर यकीन रखना इसको कहते हैं। कोई गुनाह का काम करता है तो उसके दिल में फौरन आ जाता है कि कयामत कायम होगी, मुझसे पूछ होगी, मेरे बुरे अमाल भी मेरे सामने रखे जाएंगे, तो मैं ये काम ना ही करूं, तो वो उस काम से बच जाता है। किसी इंसान के साथ कोई ज्यादती, कोई जुल्म, कोई बुराई करने लगता है तो उसी वक्त रुक जाता है, उसके ज़हन में उसी वक्त आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जरूर मुझसे बदला लेंगे, जरूर इसके हक में, जो किसी इंसान के हक में हक तलफी मैंने की है, उसके बदले में मेरी नेकियां ना कहीं दे दी जाए, इसलिए भी वो बच जाता है। तो जो इंसान दीन से जुड़ा रहता है और अपनी कुरान पाक से जुड़ा रहता है और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करता रहता है, वो बेशक इंशाअल्लाह ताला हर बुराई से बचा रहता है और नेकियों के कामों में वो आगे बढ़ा रहता है। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और यौम आखिरत पर और अच्छी या बुरी तकदीर पर ईमान लाए, ये है ईमान।
ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ہم ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک ہی پڑھا ہے نا، قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کتاب کو تو نہیں پڑھا، لیکن ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نازل شدہ چیز پر، کتاب پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول جتنے بھی ہیں اس دنیا میں آئے ہیں، ہم سبھی پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان سب چیزوں پر ایمان نہ لے کے آئے۔ یاد رہے کہ تورات، زبور، انجیل وہ اب اصلی شکل میں نہیں رہی، ان کا رد و بدل ان لوگوں نے کر دیا جو یہودی و عیسائی تھے۔ تو اس میں قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بدل دیا ہماری آیتوں کو۔ تو اس لیے اب ہمیں صحیح طرح سے پتہ نہیں کہ کیا اس میں صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اب بہت تحقیق کے بعد ہی ہم کسی بات کے اوپر پہنچیں گے۔ جیسے کہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے علاوہ یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح کے جو باتیں ہیں نا، یہ سنتے ہوئے اور کچھ اور بھی باتیں ہیں وہ بھی سنی جاتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں لگتا ہوتا کہ زبور میں یا انجیل میں یہ ہوگا، تو اس لیے ہم ان باتوں پہ یقین ایمان نہیں لے کے آتے، ہم انہی باتوں پر ایمان لے کے آئیں گے جس سے ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے کچھ تبدیلی کر دی ہے، تو اس لیے وہ پڑھ کے آپ ساری کی ساری باتوں پر ایمان نہیں لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو ہم پوری کی پوری کتاب پر اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، ان پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن جو انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے اس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب خیال رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔